गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। तो अनेकार्थी शब्द क्या है बच्चों? तो हम सबसे पहले अनेकार्थी शब्द की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, हम अनेकार्थी शब्द को कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आइए उदाहरण देखें। जैसे यहाँ पर वर्ण एक शब्द है और इसका एक अर्थ अक्षर भी होता है, जाति भी होता है, रंग भी होता है। उसी तरह से हार का अर्थ एक आभूषण भी होता है और पराजय भी होता है। कर का अर्थ हाथ होता है बच्चों, और टैक्स भी होता है। टैक्स वो चीज़ होती है जो हम अपनी आमदनी में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा सरकार को देते हैं। पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है। अंक का मतलब होता है संख्या के अंक या फिर नाटक का हिस्सा भी होता है। कुल का अर्थ जोड़ होता है, समूह होता है और वंश भी होता है। उत्तर का अर्थ एक दिशा भी होता है और जवाब भी होता है। तीर का अर्थ वाण होता है और नदी का किनारा को भी हम तीर कहते हैं। तो बच्चों, और भी हम कुछ उदाहरणों के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं अनेकार्थी शब्द को। जैसे घड़ी का अर्थ होता है क्षण, और समय बताने वाले यंत्र को भी हम घड़ी कहते हैं। उसी तरह से वार को हम दिन भी कहते हैं और आक्रमण भी कहते हैं। पूर्व एक दिशा भी होती है और पूर्व का अर्थ पहले भी होता है। फल का अर्थ परिणाम भी होता है और खाने वाले को भी, फल को भी हम लोग फल कहते हैं। व्यंजन का अर्थ पकवान होता है और वर्णमाला के अक्षर को भी हम व्यंजन कहते हैं। भाग का अर्थ हिस्सा होता है और भागना को भी हम भाग कहते हैं। सोना एक धातु भी होता है जो हम ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं, और नींद की प्रक्रिया को भी हम सोना कहते हैं। मगर का अर्थ मगरमच्छ भी होता है और परंतु को भी हम लोग मगर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि इन सब उदाहरणों के द्वारा आप अनेकार्थी शब्द को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अनेकार्थी का अर्थ होता है जिस शब्द का एक से ज्यादा अर्थ होता है उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं।